नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा और 11 लाख रुपए का जुर्माना। आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को सजा मिल ही गई। बेंगलुरु की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अपनी घरेलू सहायिका के साथ रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर अदालत ने कुल 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा उसे एक विक्टिम को 11 लाख रुपए डोमेस्टिक हेल्प के लिए देना होगा और 7 लाख रुपए एक अन्य विक्टिम को देना होगा। बता दें कि अभी भी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 3 और केस है। यह फैसला बेंगलुरु की विशेष अदालत ने सुनाया। कोर्ट ने 14 महीने के अंदर ट्रायल पूरा कर लिया। सुनवाई के दौरान सीआईडी की एसआईटी टीम ने 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और 123 सबूत पेश किए। अदालत ने कुल 23 गवाहों के बयान दर्ज किए और वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट, घटना स्थल निरीक्षण जैसी तकनीकी जांच रिपोर्टों का भी परीक्षण किया। फिर आखिरी फैसला सुनाया गया। महज एक दिन पहले ही प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया था। अदालत ने इस मामले में अधिकतम सजा सुनाई है। प्रज्वल रेवन्ना को 48 साल की घरेलू सहायिका का यौन उत्पीड़न करने के मामले में यह सजा सुनाई गई है। पीड़िता ने उनके खिलाफ रेप के वीडियो को प्रसारित करने का भी आरोप लगाया था। हासन जिले के होलेनरसा सिपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्म हाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना ने 2021 से उसके साथ बार बार रेप किया। साथ ही इस दौरान रिकॉर्डिंग भी की और धमकी दी कि अगर उसने किसी को भी अपने किए के बारे में बताया तो वह वीडियो जारी कर देगा। सांसदों और विधायकों के लिए बेंगलुरु की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ रेप, आपराधिक धमकी और अतरंग तस्वीरों के अवैध प्रसार सहित विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे। उन्हें शुक्रवार को दोषी ठहराया गया था और शनिवार को सजा सुनाई गई। पीड़िता की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीएन जगदीश ने अदालत को बताया कि पीड़िता के साथ बार बार रेप किया गया, उसे ब्लैकमेल किया गया और यौन उत्पीड़न का वीडियो देखने के बाद उसने आत्महत्या करने का भी विचार किया। समाचार एजेंसी आईएनएस ने जगदीश के हवाले से कहा, यौन उत्पीड़न का वीडियो प्रज्वल की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। वह एक मौजूदा सांसद थे, कानून की पूरी जानकारी रखते थे, फिर भी उन्होंने इस तरह के काम किए। वह एक आदतन अपराधी है जिन्होंने कई महिलाओं के वीडियो रिकॉर्ड किए। उन्हें अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए कि धन और राजनीतिक शक्ति उदारता की गारंटी नहीं है। अदालतों को इस आम धारणा का खंडन करना चाहिए कि प्रभावशाली लोग हल्की सजा पाकर बच निकलते हैं, जबकि आम नागरिक कानून की पूरी मार झेलते हैं। सजा सुनाए जाने से पहले अपने अंतिम बयान में प्रज्वल रेवन्ना रो पड़े और कहा, यह मामला चुनाव के दौरान क्यों सामने आया? जब मैं सांसद था तब मेरे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। अब वे कह रहे हैं कि मैंने कई यौन उत्पीड़न किए, तब कोई आगे क्यों नहीं आया? यह मामला चुनाव के दौरान ही क्यों सामने आया? प्रज्वल रेवन्ना को किस धारा में कितनी सजा मिलेगी? आईपीएस धारा 376(2) आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना, आईपीएस धारा 376(2)(n) आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना, आईपीएस धारा 354(a)
3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना। आईपीएस धारा 354B 7 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना। जुर्माना न चुकाने पर 6 महीने का साधारण कारावास। आईपीसी धारा 354C 3 वर्ष का कठोर कारावास। आईपीसी धारा 506 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना। आईपीसी धारा 201 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना। आईटी अधिनियम धारा 66E 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना। अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना पर कुल 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त अदालत ने पीड़िता को 11 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अप्रैल 2024 में कई महिलाओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। महिलाओं ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन सांसद ने उन्हें यौन कृत्यों के लिए मजबूर किया और उसे रिकॉर्ड किया गया। हासन लोकसभा क्षेत्र में मतदान से 3 दिन पहले 23 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले वीडियो सामने आने लगे थे, जहां से वह जेडीएस उम्मीदवार थे। विवाद बढ़ने पर रेवन्ना मतदान के 1 दिन बाद जर्मनी के लिए रवाना हो गए थे। हालांकि वहां से लौटने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जानकारी के मुताबिक रेवन्ना के खिलाफ इस तरह के कई मामले दर्ज हैं, जिनमें से यह पहला है जिसमें कोर्ट का फैसला आ गया है। बाकी मामलों की सुनवाई अभी चल रही है। उन पर महिलाओं के साथ लगभग 2000 अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। पहला मामला अप्रैल 2024 में दर्ज किया गया था। इसके अलावा 2 अन्य केस बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में है और एक केस उनके पिता एवं विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ केआर नगर थाने में दर्ज है। मैसूर की एक घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज इस केस की जांच सीआईडी की विशेष टीम ने की, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर शोभा ने किया। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट की अध्यक्षता में फैसला सुरक्षित रखते हुए दोषी करार दिया और फिर अगले दिन सजा सुना दी गई। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।